ओके बेटा, हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का थर्ड टॉपिक है, ठीक है, थर्ड लेक्चर है। इसमें मिली थर्ड पार्ट है। इसमें मिली हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो पहले तो हमारे पास दो एक्सपेक्ट हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि एक एक्सपेक्ट में हमारा आता है प्लांट और एक में आता है हमारा एनिमल्स, ठीक है। हम इस तरह से पढ़ेंगे, पूरा आपको बता दे रहे हो, एक समरी बता दे रहे हो यहाँ पर, प्लांट और एनिमल। प्लांट में हम पढ़ेंगे पहली चीज कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में। कंडक्टिंग टिश्यूज क्या होते हैं। नेक्स्ट ट्रांसपीरेशन क्या होता है, गटेशन क्या होता है, एंड ट्रांसलोकेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, ये टॉपिक रिलेटेड है टोटल आपके प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स में इतना पढ़ना है। एनिमल्स में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, और इसमें आप पढ़ोगे अलग अलग एनिमल का ओपन टाइप और क्लोज टाइप पढ़ोगे। क्लोज टाइप में आओगे आप ह्यूमन में, और ह्यूमन में मेनली आपको पढ़ना है तीन चीजें। क्या क्या, ब्लड, ब्लड वेसल एंड ह्यूमन हार्ट। ठीक है बेटा, ये इतनी चीज पढ़नी है आपको टोटल ट्रांसपोर्टेशन वाले कॉन्सेप्ट में, और इतने से आपका थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बात समझ में आई? ओके, हाँ बेटा बताइए। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं प्लांट्स से, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक है। ईशान माइक ऑफ कर बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, हाँ बेटा। स्क्रीन ब्लर हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ओके, एक बार चेक कर लो जरा, सबके लिए हो रही बच्चा? बेटा हो सकता है आपके एंड में थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो, क्योंकि थोड़ा सा सीजन मौसम भी चल रहा है ना उस टाइप का, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। कोई इशू नहीं, मैं बहुत स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, और मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी डाल दूंगा, ठीक है। आप परेशान मत हो, आ जाएगा आपका, ठीक है। उस पर स्क्रीन क्लियर होगी, ठीक है। परेशान मत हो, मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जो नहीं आएगा मुझसे दो बार पूछ लेना, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट शुरू करता हूँ बेटा। तो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के लिए होते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिंग टिश्यू, जिनको आप नाम देते हो वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू भी तो कहते हैं इन्हीं को, है ना। और कौन कौन से होते हैं बेटा, ये भी आप जानते हो, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। 2017-18 में क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। हालांकि ये 9th का कॉन्सेप्ट है, आपको पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। जैसे जाइलम के बारे में बताया जाए, तो जाइलम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। और फ्लोएम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। यस बेटा, फंक्शन का अगर नाम दिया जाए तो इसमें फंक्शन कहते हैं एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप। इसके फंक्शन को कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द पार्ट वेयर इट्स फॉर्म टू द पार्ट वेयर इट्स कंज्यूम्ड इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। जहां से फूड बना से जहां फूड का क्या होना हो, कंजप्शन होना हो, वहां तक जाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। किसके थ्रू होता है बेटा, फ्लोएम के थ्रू होता है, ठीक है। किसके थ्रू का बेटा, ये फ्लोएम के थ्रू होगा। जाइलम की जो मूवमेंट होती है बेटा, जाइलम मूवमेंट करता है ये, तो इसमें मूवमेंट ऑफ मटेरियल जो होता है वो बॉटम टू टॉप, हाँ बॉटम टू टॉप होता है, नीचे से ऊपर की तरफ।
और ये कैसा होता है बेटा, यूनी डायरेक्शनल होता है मूवमेंट, ठीक है। जबकि यहां पर जहां पे फॉर्म हुआ टू जहां पर कंजप्शन होना है, ठीक है। तो ये नीचे भी हो सकता है, ऊपर से मान लीजिए यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। तो इसको क्या कहेंगे आप, मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है बच्चा, मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं 4 टाइप्स ऑफ सेल से मिला होता है जाइलम बनता है, और 4 टाइप्स ऑफ सेल से बनता है फ्लोएम। कौन कौन से होते हैं बेटा, जाइलम, ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल, यस बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है बेटा। यहां पर देखा जाए तो सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा और यहाँ पे फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। लिविंग और डेड की बात करें तो पैरेन्काइमा जो होता है वो होता है लिविंग, यहाँ भी और यहाँ भी। फाइबर जो होता है बेटा वो होता है डेड, यहाँ भी और यहाँ भी। उसके अलावा बाकी जो बचे वो डेड होते हैं जाइलम में, बाकी जो बचे फ्लोएम में वो होते हैं लिविंग, ठीक है। समझ में आया बेटा, समझ में आया, ठीक है। ओके, जल्दी से नोट करिए। ओके बेटा, तो ये सारी चीजें होती हैं आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्लांट का कंडक्टिंग टिश्यू वाला पार्ट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा, और इस पर क्वेश्चन आता भी है आपका, वो है ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं बेटा इसको, ट्रांसपिरेशन। दी डेफिनेशन याद रखिएगा, और मैं आपको अभी कीवर्ड भी बताऊंगा इसके, तो आपको जरूर मेंशन करना है, अंडरलाइन करना है उसको। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ excess water from the aerial parts of the plants in the form of water vapor is known as ट्रांसपिरेशन, ठीक है। प्लांट के एरियल पार्ट से, एरियल पार्ट मतलब जमीन के ऊपर वाले पार्ट से, तो यहाँ नोट करना होगा एरियल पार्ट्स, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, ठीक है, किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। प्रोसेस क्या बोला जाता है बेटा, ट्रांसपिरेशन। प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। कहते हैं प्लांट का जमीन के ऊपर वाले हिस्से से वाटर का, वाटर वेपर के फॉर्म में निकाल दिया जाना, क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन बोला जाएगा। ओके, बात समझ में आई भाई। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, बिल्कुल समझाते हैं। ये प्लांट का स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये प्लांट होगा कोई आपका इस तरह से, है ना। तो अब बताओ मुझे एरियल पार्ट कौन सा है, जमीन के ऊपर का पार्ट ये है ना, और अंडरग्राउंड पार्ट ये है। तो प्लांट के एरियल पार्ट से वाटर का, कौन से वाटर का, एक्सेस वाटर का निकल जाना, किस फॉर्म में, वाटर वेपर फॉर्म में, क्या बोला जाएगा बेटा, ट्रांसपिरेशन बोला जाएगा। समझ में आया, यस ठीक है। केवल इस वाले पार्ट से, नीचे वाले पार्ट से नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया। कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट, ऑन द
bases of site, they are of 3 kind. ठीक है, 3 टाइप के होते हैं. कौन कौन से बेटा? नंबर 1 यानी जहां से वाटर लॉस हुआ उस बेसिस पे इसका नाम दिया गया, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. नंबर 2 लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. नंबर 3 क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. कहते हैं जब लीफ की अंडर सरफेस पे, नीचे वाली सरफेस पे पोर्स पाए जाते हैं जिनको कहते हैं स्टोमेटा. अगर स्टोमेटा से वाटर निकल गया तो क्या कहेंगे? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन. कहते हैं वुडी स्टेम से, वुडी स्टेम यानी लकड़ी वाली स्टेम, ठीक है, जिस पे लकड़ी निकलती है. जैसे क्या बताओ, बनाना की स्टेम होगी, वुडी स्टेम होगी, क्या उससे लकड़ियां निकलती हैं? नहीं, वो फ्लैशी स्टेम होगी. तो जो वुडी स्टेम होगी उसके सरफेस पे पोर होते हैं जिसको कहते हैं लेंटिसेल. जो उस दिन ईशान ने पूछा था कि सर लेंटिसेल क्या होते हैं, वुडी स्टेम के सरफेस पर पोर पाए जाते हैं. क्या नाम देते हैं बेटा उसको? लेंटिसेल. अगर उससे वाटर लॉस हो गया तो लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन. अगर लीफ की अबव सरफेस, ABOVE, अबव सरफेस, अबव सरफेस से वाटर लॉस हुआ, कहां से? क्यूटिकल से. ठीक है, बहुत कम होता है तो क्या कहेंगे उसको? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. बात समझ में बेटा? क्या कहेंगे उसको? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. बात समझ में आई? तो सर जैसे बनाना का पेड़ होता है, सर उसमें वुडी स्टेम नहीं होती, उसमें लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, उसमें स्टोमेटा होगा. उसके ग्रीन, जहां भी ग्रीन स्टेम होगा वहां स्टोमेटा होगा बेटा मेनली. ओके. ठीक है, जैसे प्लांट होते हैं छोटे छोटे तो उनकी स्टेम ग्रीन होती है, तो उसमें जो मूवमेंट होता है वो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर लॉस होगा. ठीक है, समझ में आया? यस सर. ठीक है. एक छोटा सा टॉपिक, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं अगर आपको बताऊं तो कॉन्सेप्ट आता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. कैसे ओपन और क्लोज होता है. मैं, हालांकि इसमें 2 थ्योरी होती हैं, एक पोटेशियम आयन थ्योरी, एक शुगर कॉन्सेंट्रेशन थ्योरी. तो मैं आपको एक ही बताऊंगा, ज्यादा चीज बताकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन ये जानना जरूरी है कि स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है. अच्छा, मैक्सिमम जो आपका ट्रांसपिरेशन होता है, तो सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, उससे कम होता है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, और उससे कम होता है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन. ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा किससे होगा बच्चा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से. कहते हैं लीफ की अंडर सरफेस में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1000 से लेकर के 1 लाख, कितने हुए? सही है ना? 1 लाख पोर होते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं. समझे? समझ में आया? मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, मतलब इतने एरिया में, केवल इतने में. समझ में आया? इतने एरिया में कितने होंगे बेटा? 1000 से लेकर 1 लाख पोर हो सकते हैं. तो सबसे ज्यादा किस में होगा? स्टोमेटा में. ठीक है, अगर स्टोमेटा का डायग्राम देखो बेटा तो कुछ इस तरह से डायग्राम होता है. 9th में देखा होगा आपने, पढ़ा होगा. स्टोमेटा को इस तरह से बीन शेप्ड सेल कवर किए होते हैं. क्या कहते हैं इनको? ठीक है, ये टोटल स्ट्रक्चर बोला जाता है स्टोमेटल एपैरेटस. स्टोमेटल एपैरेटस. ठीक है, स्टोमेटल एपैरेटस बोलते हैं. ये जो बीन शेप सेल होते हैं बेटा, इनको बोलते हैं यहाँ गार्ड सेल. ठीक है, वेरी गुड शिवम. और इसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल या नियर बाई सेल. सब्सिडरी
सेल। सर हाँ बच्चा बताइए। सर जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा होता है सर, वो गार्ड सेल, उसका मतलब गार्ड सेल होते हैं ना? गार्ड सेल ही कंट्रोल करते हैं बेटा, गार्ड सेल कंट्रोल्स द ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है बेटा। यस अब कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा अभी कैसे करते हैं। ठीक है, डायग्राम दिख रहा है आपको बेटा प्रॉपरली? सर। हाँ बच्चा हर्ष बताओ। सर ये सब्सिडी सेल का क्या है? बेटा साइड वाइज सेल होते हैं, स्किन के जैसे कोई भी लोअर सरफेस होगी लीफ की, तो उसके साइड वाले सेल, इसके अलावा जो सेल होते हैं वो सब्सिडरी सेल होते हैं बेटा, जो नियर अबाउट सेल होंगे। भाई ये मेन सेल हो गए आपके, इसके अलावा जो सेल होंगे यहाँ पर ये सब्सिडरी सेल होंगे बेटा, यहाँ पर साइड से अलग से। ये स्टोमेटल पोर होगी, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट बाहर निकलती होगी। ठीक है, समझ में आया? तो मैं बताऊं किस तरह से ओपनिंग क्लोजिंग होती है, कैसे कंट्रोल होता है। देखो भाई कैसे कंट्रोल होता है। सबसे पहले बात करते हैं गार्ड सेल पे, दिखा रहा हूं बच्चा, एक सेकंड। चलो पहले आप ड्रॉ कर लो, फिर मैं दिख करता हूं इसको। ओके आगे करते हैं। देखो भाई अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कि स्टोमेटा कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है। तो सबसे पहले गार्ड सेल की बात करें। गार्ड सेल के बारे में बेटा आपने 9th में पढ़ा है कि गार्ड सेल आर ओनली एपिडर्मल सेल which consist of chloroplast। बोलिए यस और नो। इसके अलावा किसी और एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। बात समझ में आई? गार्ड सेल आर ओनली एपिडर्मल सेल विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। बात समझ में बेटा? सर एपिडर्मिस क्या होता है ईशान? एपिडर्मिस क्या होता है? तो वही एपिडर्मल हो गया, उसी से वर्ड बना बेटा। ठीक, एपिडर्मिस से एपिडर्मल वर्ड। तो लीफ की जो अंडर सरफेस होगी, जैसे ये अगर ये लीफ है तो इसकी अंडर सरफेस है, तो ये जो पूरे सेल होंगे ये एपिडर्मल सेल होंगे कि नहीं होंगे बताओ? तो इस एपिडर्मल सेल में स्टोमेटा के जो सेल होंगे उसमें गार्ड सेल होगा, केवल उसी में क्लोरोप्लास्ट होगा, बाकी किसी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। बाकी क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है बेटा? मीसोफिल टिश्यू में। अगर आपको लीफ का डायग्राम याद हो तो आपको पता होता है कि लोअर एपिडर्मिस अपर एपिडर्मिस के बीच में केवल मीसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट थे, है ना? एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं थे, है ना? कौन से वाले एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा? केवल गार्ड सेल में होते हैं। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया? ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बेटा, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है। अभी मैं सीक्वेंस लिखूंगा फिर इसको रिवाइज कराऊंगा, पहले आप समझ से जाइए, लॉजिक बाय लॉजिक समझ से जाइए। देखिए क्लोरोप्लास्ट है, बोलिए यस और नो। क्लोरोप्लास्ट है तो इसका फंक्शन फोटोसिंथेसिस करेगा, बोलिए यस और नो। फोटोसिंथेसिस करेगा बेटा, तो इसके अंदर, इस गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा, बोलो यस और नो। ग्लूकोज क्या है? अ काइंड ऑफ शुगर, अ काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, है ना? होगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल की जो साइटोप्लाज्म है वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज बढ़ा, तो वो कैसा मीडियम बन गया? हाइपरटोनिक मीडियम बन गया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बन गया। बात मेरी समझ में आई क्या? इस 4 पॉइंट से मेरी बात समझ में आई? क्लोरोप्लास्ट था, फोटोसिंथेसिस हुआ, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज फॉर्म हुआ, ग्लूकोज से कॉन्सेंट्रेशन राइज हुई, यानी जो मीडियम था गार्ड सेल का वो कैसा हो गया? कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। और हाइपरटोनिक क्या करता है? वाटर डिमांड करता है, इसकी वजह से क्या राइज होगी? क्या राइज होगी बेटा? वाटर डिमांड राइज, वाटर डिमांड राइज होगी, यानी गार्ड सेल के अंदर वाटर चाहिए क्योंकि वाटर नहीं है। अब वाटर मांगे किससे? तो गार्ड सेल के साथ में लगे हुए हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल प्रोवाइड्स वाटर टू गार्ड सेल। अभी मैं डायग्राम बन के भी दिखाऊंगा, ठीक है? गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल प्रोवाइड्स वाटर टू
गार्ड सेल। ठीक है, वाटर कहाँ गया बच्चा, वाटर कहाँ गया बेटा, सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ आ गया, गार्ड सेल में। आप एक डायग्राम देख लो पहले, डायग्राम से आपको ये चीज अच्छे से समझ में आएगी। अब एक डायग्राम दिखाता हूं आपको ड्रॉ करके, ठीक है। ये कौन सा हो गया बेटा, लीफ का डायग्राम बना रहा हो, क्या कहेंगे इसको, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर होगी, क्या नाम होगा बेटा, क्यूटिकल की। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसी डायग्राम में पूरा समझा दूंगा आपको मैं। ठीक है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर बेटा, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है ना, पैलासाइड मेसोफिल। और इसके बाहर नीचे कौन सी लेयर होती है बच्चा, स्पॉन्जी मेसोफिल। अभी इसी डायग्राम में पूरा आपको समझा दूंगा, देखो पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका स्टोमेटा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा है, दिख रहा है। ये आपको गैप दिख रहा होगा, आपको यहां से दिख रहा है, इस तरह से ओपन स्पेस दिख रहा है आपको इस तरह से। इसको बोलते हैं हम लोग सब स्टोमेटल स्पेस, सब स्टोमेटल स्पेस। ठीक है बेटा, अब ध्यान दो, ये अगर यहां पर लगे होंगे इस तरह से गार्ड सेल, यही तो गार्ड सेल लगे होंगे बेटा यहां पे इस तरह से, है ना, यही तो गार्ड सेल लगे होंगे ना इस ओपनिंग के ऊपर, बोलिए ऐसा नो, यही तो गार्ड सेल लगे होंगे। तो ये वाले सेल जो होंगे, ये वाले, इनका नाम क्या होगा, यही होंगे आपके सब्सिडरी सेल, यही तो होंगे सब्सिडरी सेल। लोअर एपिडर्मिस के सेल जो होंगे यही तो बनेंगे सब्सिडरी सेल। तो बेटा यहां से वाटर आ गया इनके अंदर, अब दिख रहा है डायग्राम आपको, देखो ये सब्सिडरी सेल है और ये गार्ड सेल लगा हुआ है, तो यहां से वाटर आ गया इसके अंदर, आया, ठीक है। अब जब गार्ड सेल के अंदर वाटर आता है तो गार्ड सेल ऐसे स्वेल हो जाता है, ऐसे ऐसे सेल टर्जिड हो जाता है। तो जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होगा, बीच का स्पेस खुल जाएगा। गार्ड सेल अगर सोचो पूरा प्रॉपर ऐसे शेप ले ले, ऐसा शेप ले ले पूरा सी जैसा, तो बीच का ओपनिंग खुल नहीं जाएगा, देखो इस तरह से। गार्ड सेल टर्जिड खुलेगा कि नहीं खुलेगा बेटा, बोलिए, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, चलो मैं फिर से बताता हूं, देखो फिर से देखो, देखिए ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, लॉजिक बाय लॉजिक देखो, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, बोलते जाइए बेटा यस और नो बोलते जाइए, अगर नहीं बोलेंगे तो फिर मैं आगे नहीं बताऊंगा। क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा तो ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा अगर आपका, तो वहां पर साइटोप्लाज्म जो सेल है गार्ड सेल का, वो हाइपरटोनिक मीडियम बनेगा, बताइए, हाइपरटोनिक, सॉल्यूट ज्यादा, यानी सेल के अंदर सॉल्यूट ज्यादा हो गए ना, सेल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ईशान थोड़ा नोज के पास से दूर करो बेटा माइक, ठीक है।
सेल कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, तभी तो हाइपरटोनिक बना बेटा। ठीक है, अब अगर हाइपरटोनिक बना तो इसके अंदर वाटर डिमांड राइज हुई, वाटर मांगे कहां से, तो ये सब्सिडरी सेल से वाटर मांगता है, इनसे, क्योंकि इनके साथ अटैच है ये, इनसे वाटर मांगता है। ठीक है, इनसे वाटर मांगता है, साइड में जो लगे हैं। ठीक है बच्चा, यस सर। बात समझ में आ गई। अब इनसे वाटर मांगा तो गार्ड सेल कैसे हो गए, वाटर लेने के बाद गार्ड सेल कैसे हो गए, टर्जिड हो गए, फूल गए। जैसे गार्ड सेल फूल गए, वैसे बीच की जो ओपनिंग थी, इस ओपनिंग को नाम देते हैं स्टोमा। स्टोमा का मतलब होता है माउथ ओपनिंग, स्टोमा का मतलब होता है माउथ और ओपनिंग। ये क्या हो गई, खुल गई, और जैसे ही खुली तो वाटर मूव आउट, वाटर मूव आउट, यानी ट्रांसपिरेशन हो जाएगा। अब वाटर होगा कहां, वाटर भरा होगा यहां पर, वाटर यहां भरा होगा ना, यहां से वाटर बाहर निकल जाएगा ये वाले से। दिख रहा है आपको डायग्राम, मैं अलग कलर यूज कर रहा हूं ताकि दिखाई दे आपको। देखिए यहां से वाटर बाहर जाएगा, पर्पल कलर दिख रहा है आपको बच्चा, दिख रहा है। अब इस बात को थोड़ा सा सोचो और समझो, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। जब आपके दिमाग में पूरा ये चीज बैठ जाए तब मुझे बताना, फिर मैं आगे शुरू करूंगा। आई एम गिविंग यू 1 मिनट। तो यहां तक हुई आपकी ओपनिंग की बात कि स्टोमेटा ओपन कैसे हो, वाटर बाहर निकला। अब वाटर जब बाहर निकला तो ये जो शेडेड पोर्शन है बेटा, ये हो गया खाली, ये पूरा खाली हो गया ना बेटा, वेकेंट हो गया ना, बोलिए यस और नो। ये जो सब स्टोमेटल स्पेस था ये वेकेंट हो गया। इसके साथ साथ सब्सिडरी सेल भी वेकेंट था, क्योंकि इसने अपना वाटर दे दिया था ना गार्ड सेल को। यस सर। ठीक है, अब इसी की जस्ट रिवर्स कंडीशन होगी। रिवर्स कंडीशन क्या होगी, अब सब्सिडरी सेल बिकम्स हाइपरटोनिक। अब सब्सिडरी सेल हाइपरटोनिक हो गया, उनके पास वाटर की डेफिशिएंसी हो गई ना, क्योंकि उसका वाटर तो गार्ड सेल ने लिया था, पीछे भी कोई वाटर नहीं जो सब्सिडरी सेल और ले ले वाटर, ये तो पीछे सेल से वाटर ले लेता, लेकिन सब्सिडरी सेल के अलावा गार्ड सेल के अलावा किसी के पास भी वाटर नहीं है। तो सब्सिडरी सेल गार्ड सेल से क्या कहेगा, भाई मुझे अपना वाटर दो जो मैंने आपको उस दिन दिया था, यही तो कहेगा। अगर आपने फ्रेंड को कोई चीज देते हो तो क्या कहते हो जब आपको नीड होती है, मुझे वापस दीजिए जो मैंने आपको उस दिन दिया था। तो सब्सिडरी सेल क्या करता है, वाटर डिमांड राइज करता है। अब इसको वाटर कौन प्रोवाइड करेगा, गार्ड सेल। गार्ड सेल में जो वाटर था वो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल प्रोवाइड्स वाटर बैक टू whom, सब्सिडरी सेल, सब्सिडरी सेल, जिसकी वजह से गार्ड सेल कैसे आते हैं बच्चा, फ्लैसेड, पिचक जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। और स्टोमा क्या होता है, उसका ओपनिंग क्या होती है, उसकी क्लोज हो जाता है। बात सुने बेटा, और तब तक रहती जब तक फिर से वाटर नहीं आ जाता वहां तक। ठीक है, समझ में आया, ठीक है। गार्ड सेल वही पानी वापस कर रहा है ना जो सब्सिडरी सेल से लिया था, हाँ सब्सिडरी सेल से लिया था। ठीक है, क्योंकि आगे तो निकला नहीं ना वाटर, क्योंकि सामने की तरफ से लूज नहीं कर सकते ना, यहाँ ओपनिंग इसकी थिक है ना, ये वाटर वापस नहीं भेज सकते ना बाहर की तरफ, ये तो वापस पीछे ही भेजेंगे फिर से यहाँ से वाटर, है ना, इसलिए। ठीक है, समझ में आया। सर फिर वाटर का रिमूवल कहाँ, वाटर का रिमूवल ये वाले वाटर का हुआ ना, ये जो यहाँ पे वाटर था ये तो बहुत थोड़ा पानी था, ये तो ज्यादा वाला पानी है ना, वो जो यहाँ से रिमूव हुआ होगा सबस्टोमेटल स्पेस वाले से, इसका रिमूवल हुआ ना। ओके ठीक है, समझ में आया। यस। ठीक है, कहते हैं बेटा एक फ्रेज जोड़ी जाती है, एक फ्रेज बताई जाती है, जानते हो क्या, ट्रांसपिरेशन is the amount paid by plant
फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसपिरेशन इज द अमाउंट पेड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। ट्रांसपिरेशन वो कीमत है जो प्लांट अदा करता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। मतलब अगर ये सब स्टोमेटल स्पेस खाली ना होता तो प्लांट उस स्पेस में CO2 नहीं ले पाता फोटोसिंथेसिस के लिए। बात समझ में आई? यानी जब ये सब स्टोमेटल स्पेस खाली होता है तो जितनी देर स्टोमेटा ओपन होता है तो वाटर बाहर जा रहा होता है, उसके बदले में अंदर क्या जा रही होती है? CO2। अंदर क्या जा रही होती है बेटा? CO2 अंदर जा रही होती है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या अंदर जा रही होती है? CO2। तो वो कीमत है, वो अमाउंट है जो प्लांट पे करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। समझ आया बच्चा? ठीक है। अब पूछा जाता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। क्या इंपॉर्टेंस है भाई? पहला वाटर, पहला इंपॉर्टेंस, इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक्चुअली ये एक फोर्स जनरेट करता है बच्चा, जिसकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ राइज करता रहता है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप करके। जैसे होता है क्या है कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ डिमांड जनरेट होगी तो वो उसके नीचे वाले सेल पर जाएगी, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, उसके नीचे वाले, ऐसे करते करते ये मूवमेंट होती है। जैसे मान लो ये टॉप मोस्ट सेल है, टॉप मोस्ट सेल के नीचे लगा है A सेल, B सेल, C सेल, D सेल, E सेल, और फिर यहां पे लगी है रूट। ठीक है, तो यहां पर अगर वाटर लॉस हुआ तो ये मांगेगा वाटर किससे? A से। A किससे मांगेगा वाटर? B से। B किससे मांगेगा वाटर? समझ आया बच्चा? तो इस तरीके से डिमांड जनरेट होती है, तो ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट होता है, जिसकी वजह से क्या होती है बेटा? राइजिंग ऑफ वाटर एंड मिनरल। यानी ये फोर्स क्रिएट कर रहा है ना। नहीं तो प्लांट में कौन सा भैया मोटर लगा होता है जो पानी ऊपर चढ़ जाएगा? लगा होता है? खुद सोचो, प्लांट में मोटर लगा होता है, कोई सबमर्सिबल या कोई पंप लगा होगा जो वाटर ऊपर चढ़ाएगा? तो ये हेल्प करता है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या है बेटा? रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल। भाई अगर वाटर ऊपर जा रहा है तो जो वेस्ट वाटर है, गंदा पानी होगा, जिसका काम हो चुका है, इसका फंक्शन कर चुका है, और जो रेस्पिरेशन के लिए भी गैसेस हैं, वो एक्सक्रीटरी मटेरियल यहां से रिमूव करेगा ना, है ना? जो पुराना वाटर है जो इसका एक्सक्रीटरी मटेरियल लेके गया होगा वो बाहर निकल जाएगा, CO2 भी बाहर निकलता होगा, उसका रेस्पिरेटरी गैसेस निकलती होंगी ना बाहर उसकी, तो रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तीसरा रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। देखो भाई, कहते हैं हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक तरह होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में कांस्टेंट फॉर्म में ब्लड रोटेट कर रहा है ना? अगर ब्लड रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से ऊपर से लेकर नीचे तक का टेम्परेचर हमारी बॉडी का एक रहेगा। क्या प्लांट में ऐसी कोई फ्लूइड है जो कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है? तो वो फ्लूइड का नाम होगा वाटर। तो वाटर रूट से लेकर ऊपर तक एक साथ मूव करता रहता है, इसलिए प्लांट की पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक ही रहता है। समझ में आया? बात समझ में आई? बॉडी टेम्परेचर सर प्लांट के अंदर रेगुलेटिंग फ्लूइड कौन सी होगी जो मूवमेंट करती रहेगी? वाटर ही तो होगी। तो प्लांट का नीचे से लेकर ऊपर तक टेम्परेचर एक ही रहता है। ठीक है, जैसे हमारे अंदर ब्लड रोटेट करता है वैसे उसके अंदर वाटर रोटेट करता है। ठीक है, एंड द लास्ट वन हेल्प्स इन opening and closing of stomata for
फोटोसिंथेसिस। बताइए लास्ट वाला पॉइंट सही है या गलत है? बताइए भाई, ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा की तभी तो CO2 आएगा, O2 जाएगा, तो इसमें हेल्प करता है। बात समझ आ गई? बात समझ आई बेटा? कोई दिक्कत परेशानी इसमें? पक्का क्लियर आ गया? ये बेटा 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बेटा आपका, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आना है आपका ये वाला। क्लियर है बच्चा, समझ में आया? बोलिए यस और नो। ठीक, क्लियर है ना ये? यस। कहते हैं बेटा 2 फोर्सेस वर्क करती हैं प्लांट के अंदर, 2 फोर्सेस वर्क करती हैं फॉर राइजिंग ऑफ वाटर, राइजिंग ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, 2 फोर्सेस कौन कौन सी? वन इज ट्रांसपिरेशन पुल, एक होता है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन की वजह से खिंचाव ऊपर से हुआ, पुल हुआ ऊपर से, और दूसरा होता है बेटा रूट प्रेशर। रूट प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट्स। ठीक है, कौन सा प्रेशर? जो रूट पुश करती है ऊपर की तरफ, पुश करती है थोड़ा सा, तो वो प्रेशर को क्या बोलते हैं बेटा? रूट प्रेशर। लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पॉसिबल है बेटा, शॉर्ट हाइट ऑफ प्लांट, जो स्मॉल जैसे आपके हर्ब्स हो जाते हैं या श्रब्स होते हैं उनकी हाइट के लिए। ठीक है बच्चा, जो टॉल प्लांट्स है, यूकेलिप्टस हो गया आपका, देवदार हो गया, सागौन हो गया, उनके लिए क्या यूजफुल होगा? ट्रांसपिरेशन पुल होगा बच्चा। ठीक है, वो खींच सकता है, रूट पुश नहीं कर सकती उनके लिए। बात समझ में बेटा? यस। बात समझ में आ रही है यहां से? वो 2 कौन सी फोर्सेस है जिनकी वजह से वाटर ऊपर की तरफ जाता है? एक होगा ट्रांसपिरेशन पुल, यानी ट्रांसपिरेशन ऊपर से खींचे वाटर, और दूसरा नीचे से रूट पुश करे वाटर। लेकिन ये किस में पॉसिबल होगा बच्चा? शॉर्ट डिस्टेंस प्लांट में, ग्रास में पॉसिबल होगा, श्रब में पॉसिबल होगा, हाउस में होगा ये। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज में पॉसिबल नहीं होगा ये चीज। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो रूट प्रेशर की अगर डेफिनेशन कोई पूछेगा तो आप बता लोगे, द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट टू पुश वाटर अपवर्ड इज नोन एज रूट प्रेशर। द मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय रूट टू पुश वाटर अपवर्ड known as root pressure। ठीक है, बात समझ में बेटा? यस और नो? यस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चा गटेशन। ठीक है, गटेशन। कोई आपने लिखा होगा ना ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन, यस और नो लिखा है कि नहीं लिखा बहन? जरा मुझे पढ़ के सुना दो एक बार ट्रांसपिरेशन की डेफिनेशन। The process of removal वेट of बेटा, मुझे excess लिखना भी है, द प्रोसेस ऑफ removal ऑफ excess water ओके from the aerial plant part फ्रॉम द एरियल पार्ट्स of of the plant, in the form of water. yes, in the form of water vapor, है ना? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चा? क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Transpiration. ट्रांसपिरेशन। लेकिन मैंने कुछ चेंज किया यहाँ पर, आपने नोटिस नहीं किया? Water droplet. ठीक है, यहाँ वाटर की ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाता है। आप देखते होंगे कि सर्दियों के टाइम पे लीफ की सरफेस से कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स बाहर निकले होते हैं वाटर के। ठीक है, और वो एरियल पार्ट स्पेशली लीफ पर स्पेशल पोर होते हैं, लीफ के स्पेशल पोर्स होते हैं जिनका नाम होता है हाइडाथॉर्ड्स। क्या नाम होता है बच्चा? हाइडाथॉर्ड्स। तो इनको हम बोलते हैं, वाटर ड्रॉपलेट जो दिखते हैं आपको, इनको हम बोलते हैं गटेशन। समझ आया बच्चा? क्या बोलते हैं इनको हम लोग? गटेशन। ठीक है,
जब ड्रॉपलेट के फॉर्म में जाएगा थ्रू हाइड्रोथोट्स, क्या नाम देंगे आप उसको? गटेशन। ओके। और बाकी स्टोमेटा से निकला, क्यूटिकल से निकला, लैंटोसेल से निकला, तो क्या नाम देंगे? ट्रांसपिरेशन। देखो ट्रांसपिरेशन और गटेशन में दो छोटे छोटे डिफरेंस है कि ट्रांसपिरेशन कहाँ कहाँ से हो सकता है, स्टोमेटा से हो सकता है, लेंटिसल से हो सकता है और क्यूटिकल से हो सकता है, जबकि गटेशन कहाँ से होगा बेटा? केवल हाइडाथॉट से होगा, हाइडाथॉट से होगा। ट्रांसपिरेशन में वाटर रिमूव होता है किस फॉर्म? बेटा लीफ के कॉर्नर पे छोटे छोटे पोर होते हैं, छेद होते हैं ऐसे किनारे पर, लेकिन अगर ये आपकी लीफ है तो यहां पर छेद होंगे किनारे किनारे छोटे छोटे से, ठीक है, मार्जिन्स पर, ठीक है। यहां वाटर किस फॉर्म में निकलेगा बच्चा? वाटर ड्रॉप। और यहाँ किस किस फॉर्म में वाटर निकलेगा? ड्रॉप। यहाँ ड्रॉपलेट्स फॉर्म में निकलेगा। अच्छा, जानते हो ट्रांसपिरेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कौन सी, पता है? ट्रांसपिरेशन पुल, जबकि गटेशन के लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल पता है कौन सी? रूट प्रेशर। समझ में आया बेटा? तो जो हम लोग सर्दियों में कहते हैं कि ओस है, दैट इज नॉट ओस, दैट इज नॉट ड्यू, वो ड्यू नहीं होगी, वो एक्सेस वाटर है जो प्लांट ने रिमूव किया होता है। चलो सर्दियों में ओस मान लिया, गर्मियों में भी आजकल भी तो ये चीजें होती हैं, तो आजकल भी क्या ओस गिर रही है? नहीं, तो क्या होगा बेटा? ये गटेशन होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चा? ये गटेशन। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत नहीं इसमें। समिंग अप एक्चुअली क्या होता है, इसको अगर हम जनरल अपनी लैंग्वेज में पढ़ें तो इसका मतलब होता है पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट, ठीक है, पाथवे ऑफ वाटर मूवमेंट इन प्लांट्स, ठीक है। ये वाला टॉपिक है आपका। तो इसको अगर आपको कोई दे कि आप इसको कैसे करोगे फिर, तो इसमें आप इसमें एक स्टोरी होती है, कैसे कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है इसको बताने का। जैसे मान लो आपको कोई जादुई शक्ति से क्या करे, एक छोटे से पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, ठीक है, और उसको वाटर में डिसॉल्व करके सॉइल में डाल दें, और अब इस सॉइल में इस जगह पर प्रेजेंट हो, यहाँ पर दिख रहा ना सॉइल वाटर आपको, यहाँ पर प्रेजेंट हो, तो कैसे आप निकलकर वापस एटमॉस्फेयर में आओगे, इस पूरे पाथवे को समझना है आपको, किस तरह से बाहर निकलना है, ठीक है। बात समझ में आई? तो जब तक इसको अपने ऊपर लेके नहीं समझोगे तब तक चीजें समझ नहीं आएंगी। अब सपोज करो मुझे किसी ने पाउडर बना करके वाटर में डिसॉल्व करके एक किसी पॉट में डाल दिया, जहां पर सॉइल था, उसमें एक प्लांट लगा हुआ था, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कहां था सबसे पहले? सॉइल में, ठीक है। सॉइल से मुझे एब्जॉर्ब किया जाएगा किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब किया जाएगा मुझे? रूट हेयर्स के थ्रू। याद रखिएगा बेटा, किसी भी रूट में रूट कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती, एब्जॉर्प्शन कौन करता है बेटा? रूट हेयर्स करते हैं। रूट हेयर्स में सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, वाटर या जो मिनरल्स होता है, कहां जाता है सबसे पहले? रूट एपिडर्मिस में, ठीक है बेटा। सबसे पहले कहां जाएगा? रूट एपिडर्मिस में। रूट एपिडर्मिस से जाएगा बेटा रूट कॉर्टेक्स में। देखिए ये आपका सेल है, ये आपका एपिडर्मिस है, ये जो बीच में होगा कॉर्टेक्स होता है बेटा यहाँ पर। रूट कॉर्टेक्स के बाद कहाँ जाएगा बेटा? रूट एंडोडर्मिस में। रूट एंडोडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा बेटा? रूट जाइलम में। वाटर कहाँ पहुंचा आपका? रूट जाइलम में। रूट जाइलम में मतलब यहां पर पहुंच चुका है वाटर।
इस वाले एरिया में वाटर पहुंच गया। ओके बेटा, दिख रहा है? ठीक। रूट जाइलम से बेटा, हाँ बेटा, रूट कॉर्टेक्स के बाद रूट एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस, फिर रूट जाइलम। बेटा ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है, ये आपका रूट सिस्टम है, ये आपका शूट सिस्टम है, और ये आपकी लीफ है। दिख रहा है आपको? कलर विजिबल है या चेंज कर दूं मैं? कलर विजिबिलिटी है? दिस इज रूट, दिस इज शूट, एंड दिस इज लीफ। ठीक है। तो कैसे यहां से वाटर मूव करता हुआ यहां पर और यहां से होता हुआ बाहर एटमॉस्फेयर में जाएगा, हमें ये पढ़ना है। ओके बेटा, बात समझ में आई? अब फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, अभी एक बार मैं लिख लूं पूरा, फिर मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। रूट जाइलम से जाता है बेटा शूट जाइलम में, यानी यहां से निकला तो यहां वाटर चढ़ा, यहां वाले एरिया में, शूट जाइलम। ठीक है बेटा, शूट जाइलम से दो रास्ते मिलते हैं बेटा, यहां से 2 पाथवे होगा। शूट जाइलम में आपको याद होगा, शूट एक्चुअली कहाँ होती है? स्टेम पे होती है ना? शूट कहाँ होती है? स्टेम वाले पोर्शन को तो बोलते हो। तो स्टेम पे आपको पता होगा ये भी होते हैं। तो कुछ वाटर यहां से बाहर निकल जाएगा, क्या कहेंगे प्रोसेस को? कुछ वाटर यहां से बाहर निकला, हाँ सर, है ना? सारा नहीं निकला, कुछ निकला। कुछ शूट से ऊपर चढ़ गया, कुछ शूट से ऊपर चढ़ गया तो पहुंचा लीफ में। लीफ में कहा? हाँ, लीफ में कहाँ पहुंचा? लीफ से पहुंचा मिडवेन के पास। लीफ में देखा होगा, डायग्राम देखो लीफ का, तो ये आपकी मिडवेन होती है ये। ठीक है, ये आपकी मिडवेन है, मिडवेन में जाएगा। मिडवेन से कहाँ जाएगा बच्चा? वेनलेट्स में। वेनलेट्स क्या होती है बेटा? जो मिडवेन से ब्रांचेस निकलती हैं, ये वाली। ठीक है, ये वेनलेट्स में जाएगा। वेनलेट से बेटा 2 जगह पे फिर डिवाइड होता है। ठीक है, या तो अपर एपिडर्मिस में रहेगा, ठीक है, या तो फिर कहां चला जाएगा बेटा? या तो चला जाएगा लोअर एपिडर्मिस की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो लोअर एपिडर्मिस की तरफ जाएगा बेटा, वो कहां जाएगा आपका? सब स्टोमेटल स्पेस में। ये आपको याद होगा, लीफ के डायग्राम में मैंने बताया था आपको, सब स्टोमेटल स्पेस होता है वहां पे, बताया था ना? और सब स्टोमेटल स्पेस से बाहर कहां से निकलेगा? स्टोमेटा से। स्टोमेटा से क्या चीज होगी? फंक्शन क्या नाम होता है उसका? स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जबकि अपर एपिडर्मिस से जाएगा तो 2 पाथवे बनेंगे इसके, जानते कौन कौन से? अगर क्यूटिकल के पास गया तो ठीक है, और अगर हाइडा थॉट्स के पास गया तो बात समझ में आई बेटा? पूरी पूरी कहानी समझ में आई? अब सोचो, अगर हमें सॉइल में वाटर के साथ डिसॉल्व करके डाल दिया जाए तो हम कैसे बाहर निकल सकते हैं? उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगा सबसे पहले रूट हेयर। ठीक है, रूट हेयर से रूट एपिडर्मिस, फिर बीच के जो सेल्स होते हैं उन्हें कॉर्टेक्स बोलते हैं। एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो गैप होता है, वहां पे जितने भी सेल होते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो रूट एपिडर्मिस, फिर रूट कॉर्टेक्स, फिर रूट एंडोडर्मिस। बात समझे बेटा? ठीक है, एंडोडर्मिस के पीछे आता है रूट जाइलम, और रूट जाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड होता है शूट जाइलम से ऊपर जाने के लिए। ठीक है बेटा, शूट जाइलम से 2 पैसेज। एक पैसेज क्या होगा? अगर लेंटिसल्स में वाटर चला गया तो लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और अगर लीफ में चला गया तो लीफ में 2 पैसेज बन जाएंगे, पहले मिडवेन से और मिडवेन से वेनलेट में। अगर अपर एपिडर्मिस की तरफ गया
तो क्यूटिकल और गटेशन से बाहर निकल जाएगा, और लोअर एपिडर्मिस की तरफ गया तो स्टोमेटल ट्रांसमिशन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई बेटा? हाँ बच्चा, स्टोमेटा के बाद क्या डिफरेंस है? स्टोमेटल क्या है? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बेटा, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा से क्या होगा? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन होगा ना, ठीक है, ओके। बात समझ आई बेटा ये वाली? यस। कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो। नो। पक्का क्लियर? यस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज नहीं बेटा, आपको ये याद होना चाहिए, ये पैसेज याद होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन आता है बच्चा आपका, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है आपका कि आपका पाथवे बताइए इसका, ठीक है, इसका पाथवे बताइए, इस पर क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है बेटा, इस पर क्वेश्चन आता है। बात समझे बेटा? चलो, तो इतना था आपका केवल प्लांट का ट्रांसपिरेशन या प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन।